जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये सत्य घटना पर आधारित है और ये घटना जो है मेरे साथ घटित हुई है और तभी से जो है मैं ठाकुर जी को बहुत मानने लगी हूँ। सत्य है घटना। जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी जो हैं मेरे पिताजी का देहांत मेरे सामने हुआ और तब मैं जब उनकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी तो मैंने सभी जो है देवताओं का सत्संग ले रखा था उन्होंने, तो उनके नाम का सभी देवी देवताओं का मैंने नाम जप किया, लेकिन उनके प्राण नहीं बच पाए। होने को कोई नहीं टाल सकता था। तब से मेरा जो है ईश्वर पर विश्वास जो है उठ चुका था। घर की दयनीय स्थिति थी तो उस समय जो है स्कूली शिक्षा पास करके जो है मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था जो पहली से 8वीं कक्षा तक का था, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सत्य घटना है ये, अपने जीवन की मैं बता रही हूँ जो मैंने महसूस किया। तो क्या हुआ कि स्कूलों की छुट्टी पड़ती है 15 मई से दिल्ली के अंदर। 15 मई से जो है स्कूल की छुट्टी पड़ी और 16 मई को प्रिंसिपल ने बोला, 15 तारीख को ही बोला कि 16 तारीख को स्कूली टीचर्स का जो ट्रिप है वो वृंदावन की ओर रवाना होगा। बाकी बिहारी जी के दर्शन करेंगे और ये ट्रिप जो है हमारा 3 या 4 दिन का है, तो वहीं से जो है हम वापसी आ जाएंगे। 3 दिन का ट्रिप था हमारा। मैंने बोला जी कहीं और ले चलो, इससे तो अच्छा इतनी गर्मी है और मथुरा वृंदावन जाके करेंगे क्या। बोले नहीं, वहीं जाना है। वो बहुत मानती थी ठाकुर जी को। तो क्या हुआ कि मैं भी जो है उनके साथ मुझे भी जाना पड़ा। तो जब जो है एक रास्ता ऐसा आता है वृंदावन के जाते हुए, जब मथुरा की तरफ से जब हम निकलते हैं वृंदावन के लिए, तो एक रास्ता तो जो है मेहंदीपुर बालाजी की तरफ कटता है और एक जो है बरसाना की तरफ कटता है और एक जो है सीधा वृंदावन की ओर जाता है। लेकिन जब हम लोग जो है वो जो वृंदावन की तरफ जाता है वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, तो ड्राइवर ने सोचा कि पेट्रोल का पैसा बचा लिया जाए। उसने जो है शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिया कि कुछ एक गांव है उनमें से पार करके जो है हम लोग सीधा वृंदावन पहुंचेंगे। शॉर्टकट रास्ता। स्कूल की बस थी, स्वराज मजदा बड़ी येलो कलर की। सभी टीचर्स उसमें बैठे थे। सबने गोल्ड वोल्ड का शौक था तो सबने गोल्ड पहन रखा था, किसी ने हाथ में, किसी ने कान में, किसी ने गले में, और चले जा रहे हैं। अब रास्ते में फिर गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई, भान रास्ता आया ऐसा खेतों की पगडंडी का कच्चा, उसमें जो गाड़ी ऊपर नीचे हो रखी है कि पहले तो ठीक आ रहा था। ध्यान आया, पूछा मैंने कि भाई ड्राइवर अंकल ऐसा कहाँ ले आए कि भाई गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है। बोले अब ये खेतों का रास्ता है, यहाँ से शॉर्टकट में हम लोग जो है अंदर के अंदर वृंदावन पहुँच जाएंगे। ठीक है, कच्चा भान था। तो एकदम से क्या है कि गाड़ी में ब्रेक दिया उसने। मैं ड्राइवर के साथ वाली जो कंडक्टर सीट होती है वहाँ बैठी हुई थी और मैंने देखा एक बहुत लंबा सांप जो है सामने था, गाड़ी के आगे से जा रहा था, काला सांप। और पूरा रोड क्रॉस करके जो है उसने बहुत बड़ा ऊंचा उठ गया और फुफकारना शुरू किया। और ये करीब 6 बजे की बात है। तो मैंने उनका हाथ जोड़ के कहा, महाराज आप सुरक्षित हैं, आप जाइए, आप सुरक्षित हैं, आप चले जाइए। और बड़ी फुफकार दे रहा था। तो उस टाइम जो है हम लोग निकले। ये बात है करीब 2003 की बात है, 2002 या 2003 की बात है, ये जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ और सत्य है ये। तब हम थोड़ा सा आगे निकले तो करीब 8:30 9 बजे 9-10 बजे करीब जो है 10 यही था, 9:30-10 बजे का टाइम था। तो वहाँ पर देखा कि जो है गांव के लोग जो थे कुछ लठ लेके खड़े थे। जो भी गाड़ियाँ उधर से गुजर रही थी उन गाड़ियों को लूट रहे थे। सारा गोल्ड वोल्ड 8-10 लड़के ऐसे खड़े थे, बड़े ऊंचे लाठी वाठी लेके, डंडे वगैरह लेके, और गाड़ियाँ लूट रहे थे। डर चढ़ गया हमारे, ना गाड़ी आगे हो ना पीछे हो, कहीं मोड़ने का भी समय नहीं है। थोड़ी सी बंद करके गाड़ी पीछे ली, करीब आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे गाड़ियाँ वो लूट रहे थे। हमारी तरफ भी आए, हम पीछे हुए, पीछे पीछे गए। फिर वो आगे गाड़ियाँ एक गाड़ी और आ गई जो है, फिर उसको लूटने लग गए वो।
तो उनका ध्यान बटा, हम जो है पीछे 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 लेके जा रहे हैं। और जो है हमने जो है अर्जी लगाई, हे कन्हैया हे मुरली वाले। मैंने पहली बार हाथ जोड़ी कि हे कन्हैया हे मुरली वाले लाज बचा, पहली बार आज आपके दर्शनों को आ रहे हैं। और जो है पहली बार में ये क्या आपने चमत्कार दिखाया कि हमारा जो है सामान सब लूट लिया जाएगा। लेडीज ज़्यादा थी, जेंट्स सिर्फ 2 ही थी गाड़ी में हमारी में। बच्चे भी थे साथ में टीचर्स के। बड़ा दुखी सब बच्चों ने, टीचर्स ने, सब ने अर्जी लगाई और पीछे पीछे होते चले गए। और करीब 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम पीछे पीछे आए, क्योंकि मोड़ने का तो कहीं नहीं था, पीछे पीछे ही आ रही थी गाड़ी। बैक ले रहे थे गाड़ी को ड्राइवर अंकल। तो फिर रोक के अर्जी लगाई, है प्रभु हे ईश्वर रास्ता दो, कहीं तो कुछ करो, आगे तो गाड़ियाँ लूट रहे, कैसे जाएंगे। बड़ा दिक्कत। तभी कहीं से, क्योंकि गाड़ी ना तो मुड़ सकती थी, क्योंकि एक ही रास्ता था, 1 वे रास्ता था, उसमें गाड़ी मुड़ ही नहीं सकती थी। इधर भी वो पानी भर रखा था, इधर भी पानी था खेत में। तो क्या हुआ कि अर्जी लगाई, ठाकुर जी ने हमारी अरदास को सुना समझा। तभी जो है एक टेम्पो आता है, वो टेम्पो में जो है सारी घाघरे वाली लेडीज़ हैं, जो वहाँ का कल्चर है मथुरा वृंदावन का, वो कल्चर की लेडीज़ हैं। और जो है एक लड़का जो है उसने सफ़ेद वो पहन रखी है, पोशाक पहन रखी है, और जो है धोती है, कुर्ता है, और बड़ा मतवाला से 13-14 साल का लड़का। हमने अर्जी लगा रखी, आंख बंद करके ऐसे अर्जी लगा रखे, नॉक किया। मैंने कहा भाई आ गए, अब गाड़ी लूटेंगे। बोले राधे राधे, बड़े प्यार से बोले राधे राधे। मैं कहा जी राधे राधे। कहने लगे कहाँ जाना है। मैं कहा बांके बिहारी के दर्शन के लिए जाना है, लेकिन जो है रुआ रुआ उठ रहा है बाजुओं में से कि ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाना है, और ये देखो आगे गाड़ियाँ लूट रही हैं। कह रहे हमें भी तो जाना है, और आपकी वजह से हम भी देरी में हो गए हैं। उन्होंने ये बोला आप लोगों की वजह से हम भी देरी में हो गए हैं, हमें भी वहीं जाना है। बोले, मैं कहा आगे तो जो है गाड़ियाँ लूट रहे। अरे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे पीछे चलिए, कहीं भी रुकिएगा मत, हमारे पीछे आइए, हम आपको लेके जा रहे हैं। और मैंने बोला अंकल को कि अंकल गाड़ी आगे दौड़ाइए, और जो है उनके पीछे पीछे जो है गाड़ी दौड़ा दी हमने। टेम्पो आगे आगे जा रहा है, हम उनके पीछे पीछे। मैंने खुद देखा लिटरली कि गाड़ियाँ जो हैं हमारी निकल रही है, जैसे जैसे हमारी गाड़ी निकल रही है, और वो गाड़ी के पीछे दौड़े भी हैं वो लोग, लेकिन वो हमारी गाड़ी को पकड़ नहीं पाए। ठीक है, और सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगी होगी, 10 मिनट भी कहाँ, 5 मिनट लगी होगी। और 5 मिनट में हम उस टी पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं। वहाँ पर जो है उन्होंने ठाकुर जी ने जो है उनका टेम्पो रुका है, और टेम्पो रुकने के बाद वो उतर के आए हैं। उन्होंने कहा राधे राधे महाराज, आप सुरक्षित हैं। मैंने कहा जी बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें बचा लिया। कह रहे, फिर मुझे बताया उन्होंने कि आपके बाएं हाथ की तरफ तो हमारा मंदिर है, मंदिर में जाइएगा, और दाएं हाथ की तरफ वो सामने आपके ठहरने की व्यवस्था की गई है। और मैंने जैसे ही मुड़ के सीधा ड्राइवर अंकल को पूछा, अंकल इनको कैसे पता कि हमारे ठहरने की व्यवस्था वहाँ की गई है। और ठाकुर, मैंने जैसे ही बोला अंकल तो गाड़ी से नीचे उतर गए, और सीधा जो है उन्होंने अपनी शर्ट उतारी है, और सारी उनके चरणों की धूल अपनी शर्ट में भर ली। और मैं कहा अंकल को क्या हो गया, ये शर्ट लेस हो गए हैं और ये जो है ऐसे कर रहे हैं। इन्होंने, मैं क्या लाई हूँ। कह रहे चरणों की धूल। मैं किसकी, ये कन्हैया की, उस ठाकुर जी की धूल ले गया हूँ। मैं क्या हुआ। कहने लगे कि अभी भी नहीं पता बेटिया। मैं कहा नहीं अंकल जी, नहीं पता चला। कह रहे बेटा ये ठाकुर जी थे, ये बांके बिहारी थे, वो टेम्पो कहाँ गायब हो गया। पता नहीं कहाँ गायब हो गया, चले गए हैं शायद। मैं तो आपको देख रही थी, मेरा टेम्पो की तरफ ध्यान चल गया ही नहीं। तो मैं यही कहूँगी आपको कि जो अगर ईश्वर को अपने पास बुलाना होता है ना, ईश्वर को अपनी भक्ति में लगाना होता है, वो अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही हम लोग जो है अगले दिन जब सुबह सुबह तैयार हुए कि हमें जो है ठाकुर जी की परिक्रमा करके आनी, गोवर्धन की परिक्रमा करके आनी है 16 किलोमीटर की, तो हमारे एक टीचर के मन में आया कि भाई आधी परिक्रमा कर लेते हैं, आधी आप नेक्स्ट ईयर आएंगे तब कर लेंगे। और हम 16 किलोमीटर की बजाय हम 24 किलोमीटर दूसरे ट्रैक पर निकल गए। और
बाद में हमें पता चला कि भाई ये तो ट्रैक ही गलत है। जो है वहाँ पर जहाँ परिक्रमा करनी थी हमें गिरिराज जी की परिक्रमा तो दूसरी साइड में है, हम उस साइड में है ही नहीं, हम तो गलत रास्ते पे आ गए। तो वहाँ पर खेतों के बीच में हम आके टिके और सुबह 6 बजे के चले हुए हमें शाम के 4 बज के चलते चलते चले जा रहे हैं जोश में, जय श्री हरि राधे राधे, जय श्री हरि राधे राधे चिल्लाते जोर जोर से, और किसी को भूख है ना प्यास है, बस चले जा रहे हैं। और तभी एकदम से ध्यान आया कि ये तो खेती खेत नज़र आए, यहाँ तो कहीं कुछ है ही नहीं, कोई पब्लिक ही नज़र नहीं आ रही, कोई नहीं दिखाई दे रहा, हम गलत रास्ता तो नहीं आ गए। तो उस टाइम तो गूगल वगैरह भी नहीं चलता था, उस टाइम तो बड़े फ़ोन बहुत कम लोगों के पास होते थे, छोटे फ़ोन होते थे, तो कहीं से कुछ पता भी नहीं चल रहा था क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पर हमने अर्जी लगाई कि ठाकुर जी कहाँ आ गए बताओ तो सही। तभी एक पंडित जी आ रहे हैं गाते हुए, जय श्री हरि जय श्री कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसे करते हुए आ रहे हैं खेतों के बीच से। आवाज़ लगाई, ओ पंडित जी सुनिए। पंडित जी कह रहे हैं हाँ बोलो कि हम कहाँ हैं, कि आपको जाना कहाँ है। आप, मैंने कहा आप आइए तो सही। फिर हमारे सम्मुख आए और बोले कि आपको जाना कहाँ था, पहले तो क्षमा मांगिए। हमने क्षमा मांगी सबने कि क्षमा कर दीजिए। बोले हमसे नहीं, गिरिराज जी से क्षमा मांगिए, जिसकी परिक्रमा करने के लिए आप सबके मन में असंतोष था कि हम आधी परिक्रमा करेंगे, क्षमा मांगिए। फिर हम सब ने क्षमा मांगी कि अब आप बताओ हम कहाँ पे हैं, कि आप गिरिराज जी से भी दूर 24 किलोमीटर यहाँ आए हुए हैं। अब हमारे पास सामर्थ्य नहीं था, इतना सुनते ही सबकी टांगें टूट गई कि भाई हम कैसे वापसी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका ये समाधान भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा आओ रे, और आओ रे करते ही वहाँ 10 बैलगाड़ियाँ आ गई। मतलब टीचर्स अच्छे थे, कम से कम 40-50 का ग्रुप था। तो बैलगाड़ी जो है 10 के करीब बैलगाड़ियाँ आ गई, और बैलगाड़ियों में जो है सभी जो है टीचर्स बैठ गए। फिर हम जिस रास्ते इस ट्रैक पे आए थे वहाँ कोई जूस वाला नहीं था, गन्ने के जूस वाला नहीं था, तो वहाँ पर जो है गन्ने के जूस वाला भी वहाँ पर मिला। उन्होंने कहा कि भैया आप हमारी नगरी में आए हैं, हम आपको जूस पिलाते हैं। उन्होंने फिर हमें जूस पिला। हमने कहा कि हम आप पैसा देते हैं। बोले नहीं, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आप हमारी नगरी में आए हैं। तब जो है उनके उसके बाद जो है हम लोग वापसी वहाँ पर मंदिर के प्रांगण में गए। उन्होंने बोला कि यहाँ मंदिर का ये चौक है। फिर उन्होंने कहा कि आप खाना खा लीजिए। हमारे साथ को वो पंडित जी आए, हमने बोला कि रुकिए। तो हम प्रिंसिपल मैडम को हम कहने लगे कि भाई आप जो हैं ये हमारे साथ जो पंडित जी आए हैं इनको भी भोजन कराओ। और जैसे ही हमने मुड़ के देखा, ना बैलगाड़ी मिली ना पंडित जी मिले। दूर तक हमने सर्च भी किया उस रोड पर कि कहीं पंडित जी हमें दिखाई दे जाए या वो बैलगाड़ी दिखाई दे जाए, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दिया। और उसके बाद जब सीधा हम लोग मंदिर गए और मंदिर में जाके हमने दर्शन किए तो जितनी थकावट थी सारी उतर गई। तब हमें विश्वास हुआ कि भगवान हर कण कण में है, हर जगह है, सर्वत्र है, सब जगह है, हर जीव में है, हर प्राणी में है। तो सबका आदर सम्मान करो। जय श्री हरि जय श्री कृष्ण। फिर एक नया प्रसंग लेकर आऊँगी सत्य घटना पर आधारित। तब तक के लिए आज्ञा दे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री हरि जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि।